हर हर महादेव बच्चों, वेलकम टू इजी पढ़ाई। और आज का टॉपिक है फिशर थ्योरी ऑफ मनी। किसकी है फिशर थ्योरी? मनी की है। ठीक है, हम क्या क्या कर चुके हैं, बार्टर सिस्टम, फंक्शंस ऑफ मनी और टाइप्स ऑफ मनी, इन सब पे आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी थ्योरी हम बात करेंगे? एक दो थ्योरीज की बात करने वाले, एक फिशर थ्योरी और एक कीन्स ने थ्योरी दी है, क्वांटिटी थ्योरी या फिर कैश बैलेंस थ्योरी जिसे बोला जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं फिशर थ्योरी क्या है। दिस थ्योरी एक्सप्रेसेस हाउ द सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइंस द एग्रीगेट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। कि कैसे सप्लाई ऑफ मनी, जो कि मनी सप्लाई है, वो कैसे प्राइस लेवल को इम्पैक्ट करती है। कि मनी सप्लाई का क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस लेवल पे, ये थ्योरी बताती है। ओके, तो हम देखते हैं, सिद्धांत बताता है किस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति मतलब क्या हो गया? मनी सप्लाई। ये कैसे समग्र मतलब एग्रीगेट, समग्र मतलब ओवरऑल टोटल मूल्य पे अफेक्ट करती है, कैसे निर्धारित करती है। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, एम बी इक्वल्स टू पी टी। एम क्या होता है? एम होता है आपका क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि धन की मात्रा। वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि चक्रीय धन का वेग, किस तरीके से। वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि कैसे मनी अलग अलग हाथों में जा रहा है। जैसे सपोज मेरे पास वो 20 रुपए का नोट है, मैंने सब्जी वाले को दे दिया, सब्जी वाले ने अपने बच्चे की फीस जमा कराने के लिए दे दिया, वो फीस वाली ट्यूशन टीचर ने कहीं और पार्लर में दे दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कैसे वो एक 20 रुपए का नोट चेंज होता जा रहा है, अलग अलग लोगों में जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मनी, यानी कि चक्रीय धन का वेग। एग्रीगेट इनकम क्या होता है? यानी कि टोटल इनकम। एंड पी होता है हमारा एग्रीगेट, यानी कि कुल मूल्य स्तर। मनी सप्लाई, अब ये एक एक चीज बताया जा रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, पर फिर भी देख लेते हैं। दिस रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। कितना टोटल अमाउंट है, मतलब करेंसी के फॉर्म में कितना है, मतलब नोट्स के फॉर्म में कितना है, कॉइन्स के फॉर्म में कितना है, बैंक के पास कितना पड़ा है, और कोई और फॉर्म ऑफ मनी है तो वो भी कितना है, टोटल अपन मनी सप्लाई में लेंगे। ठीक है, मतलब आपकी मुद्रा बैंक के पास कितनी जमा है, धन के अन्य रूप में किस तरीके से है, वो सब हम लेने वाले हैं। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि टोटल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का औसत कीमत कितना है, मतलब टोटल मार्केट प्राइस कितनी चल रही है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी, यानी कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी कितनी प्राइस चल रही है। वेलोसिटी ऑफ मनी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वेलोसिटी ऑफ मनी होता है कि किस तरीके से जो मनी है वो हाथों को बदल रहा है, मतलब कैसे धन हाथ बदलता है। हाथ बदलता मतलब नहीं कि हाथ चेंज हो जाता है, आपका कोई सर्जरी वर्जरी हो जाती है, ऐसा नहीं। वो 20 रुपए का नोट कैसे सर्कुलेट हो रहा है, एक इंसान को दिया, फिर उस दूसरे एक इंसान ने किसी और इंसान को दिया, फिर किसी और इंसान को दिया, तो इस तरीके से होता है। रियल आउटपुट मतलब होता है एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, वास्तविक उत्पादन। यह किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादित वास्तविक वस्तुएं, एक्चुअल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उसको अपन बोलते हैं। अपन एस्टिमेशन पे नहीं चलेंगे, अपन अनुमान पे कुछ नहीं चलेंगे कि भाई इतनी बनेगी, बनेगी तब देखेंगे, अभी कितनी बनी हुई है टोटल, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, एम वी इक्वल्स टू पी टी। अब ये वी एंड टी, ये जो होता है वी एंड टी, ठीक है, तो इसको अपन ने क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है। वेलोसिटी और ये जो है हमारा आउटपुट, इसको अपन ने क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अपन ने अब इन दोनों को स्थिर कर लिया तो क्या हो गया, एम किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। मतलब मनी सप्लाई चेंज होगी तो प्राइस भी चेंज होगी। तो इस वजह से होता है, अगर मनी सप्लाई, मनी की मात्रा अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या होगा, धन की मात्रा अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मनी सप्लाई अगर डिक्रीज होती है तो प्राइस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा रिलेशनशिप है, किसके बीच में, मनी सप्लाई और प्राइस के बीच में। ठीक है, तो मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू कुल मूल्य स्तर, प्राइस में भी वो मैंने आपको बता ही दिया कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। भाई जैसे सपोज अब आपके पास खूब पैसा है, मेरे पास सपोज बहुत बड़ी ज्यादा ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, तो अब मैं जहां आप वो चीज 10 रुपए का देना चाहोगे, मैं उसी चीज को 20 रुपए में खरीदूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसका प्राइस बढ़ा दिया। मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली उसका प्राइस बढ़ा रही हूँ कि मेरे पास खूब पैसा है। तो अब वो सामने वाला सोचेगा, यार जब वही चीज 20 रुपए में बिक रही है तो मैं 10 रुपए में क्यों बेचूं। तब उसका प्राइस वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, 20 रुपए कर देगा। तो इस तरीके से अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है मार्केट के अंदर तो प्राइस बढ़ जाता है, या मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाता है, भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं तो 10 रुपए भी नहीं दूंगी, अब तो मैं 8 रुपए दूंगी, तो ऑटोमेटिकली अब वो 8 रुपए में बेचेगा।
ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम करेंगे कीन्स की थ्योरी ऑफ मनी। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, हमारी सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, सबको फायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।